हेलो गाइस, आइए मेरे से सुबह से शुरुआत करते हैं। यहाँ मेरे बेटे के लिए किशमिश और बादाम भिगा के रखती हूँ, वो खाता है। और मैं यहाँ उसके लिए नाश्ता बना के रखी हूँ, आलू शिमला मिर्च कर। यहाँ मेरा बेटा शूज़ पहन रहा है। मैं इसका लंच बॉक्स वगैरह पैक करूँगी, इसको बैठाऊँगी, इसको फ़ोन दूँ, मतलब बैठेगा खाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है ना गाइस, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं खाता, तो ये मेरे पापा रह रहे हैं इस समय, तो मैं इनको कह रही हूँ कि ये आप इसको आदत अच्छी अच्छी डलवाओ, जैसे ड्राई फ्रूट सुबह सुबह भीगा हुआ खाए। और अभी बज रहे हैं, मतलब कि इसमें 10 मिनट, 7:45 बज रहा है, और बाइक से जाना है तो 2 मिनट का ही रास्ता है। तो यहाँ पे एकदम टाइम हो रहा था, और यहाँ पे इसकी लंच बॉक्स पैक करनी थी, सब कुछ करना था। तो अनुष खा रहे थे, तो 1 बाइट या 2 बाइट खाएगा पराठे का। तो अब मुझे ये सब काजू वाजू खा के जाता है ना, ये बादाम और किशमिश, तो मुझे ठीक लगता है, और 1 बाइट वो भी खा लेता है। यहाँ मेरे हस्बैंड अपनी बाइक स्टार्ट कर, इनके बाइक में दिक्कत ये हो जाती है ना कि ये खड़ा करके स्टैंड पे रहता है, तभी वो स्टार्ट होता है। और कितने लोग को दिखा दिया है, तो कब जब तक थोड़े दिन तक ठीक होता है, फिर ये ठीक नहीं होता है। तो अभी फटाफट से ये अपना हाँ, तो ये अपना देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मेरा दिमाग ध्यान हो गया, तो बेटा भी जा रहा है, बच्चे भी इसके स्कूल के जा रहे हैं। कुछ बच्चे पैदल ही जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे तो पैदल ही जाते हैं। यहाँ मेरे बेटे जा रहा है, बाय करते हुए निकल जाएगा। तो इनका एक रूटीन है, सुबह सुबह का टाइम का काम हो जाता है। हाँ, जब से ये आ रहे हैं ना, तो तब से ये आ रहे हैं, तब से मेरा सुबह का ले जाना वाला कार्यक्रम ख़त्म है 1 डेढ़ महीना से। और अब मुझे उलझन सी लगती है। कल रात को ना ये कूलर बहुत स्पार्क कर रहा था और स्मेल भी आ रही थी, तब तक चला। फिर शाम तो सुबह में 3-4 बजे हमने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि सब देखते हैं, तो यहाँ पे जो कंडेंसर है ना, वहाँ पे स्पार्क कर रहा है। तो मैंने सोचा, छुआ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो मैं बोलूँ कि हाँ ये कोई दिक्कत है। और अभी भी कर रहा है, तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, हटाओ, देखते हैं अभी क्या होता है। तो सुबह यही बोले कि देख लो श्वेता, तो जब कुछ ख़राब होगा तो मैं बुला लूँ किसी को दिखाने के लिए। मैंने कहा कि अभी तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसे ही चल रही है लाइफ। और गर्मी तो यहाँ पे अपरंपार पड़ गई है गाइस, मतलब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं बच गई है, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी। और ये ग्रीन कर्टन भी बहुत राज है। पहले मैंने सोचा इसको ढक दूँ, फिर अभी मैं भी खोल भी रही थी, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं ढकूँ, अभी थोड़ा सा हवा और वेंटिलेशन आना चाहिए, क्योंकि पूरा पानी वानी भरना है, सब कुछ करना है। और मतलब 10-11 बजे मैं इसको बंद करती हूँ, जब मैं पोछा लगाती हूँ तब। और बाहर का वेदर देख रहे हैं, कितना तीखा धूप है। यहाँ तो गर्मी में तक 42-43 डिग्री जा रहा है अब, और यहाँ की गर्मी आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस अब जो सहना है तो सहना ही है। और मेरे हस्बैंड यहाँ फ़ोन देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे घर की दुर्दशा दिखा रही हूँ। और इस समय खाने के लिए ना कुछ भी मन नहीं कर रहा है एकदम, मतलब कि मन थोड़ा सा एकदम, मतलब जैसे होता है ना, थका थका सा लगता है, कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं होती है। और जो बनाओ तो सिंपल मीठा मीठा रहे, हल्का रहे, तो वो चीज़ें हम लोग सोच रहे थे। तो ये कहे कि श्वेता निर्मा चना की सब्ज़ी बना देना, लिक्विड, और चटनी बना देना, और हम लोग खाएंगे सलाद वगैरह से, चावल से। और सुबह जो नाश्ता मैंने बनाया था ना, आलू शिमला मिर्च से, वो सब्ज़ी मैं इनके लिए भी पराठा बना के रख देती हूँ, तो ये खा लेते हैं। यहाँ पर घर की ये हालत है। और चलिए फटाफट से अब घर की क्लीनिंग करते हैं। वही डेली रूटीन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी। इस गर्मी में तो कुछ एक्स्ट्रा हो भी नहीं सकता है। यहाँ लाइट ऑन करके मैं दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने क्या किया था देखिए, मैं बेटा 1 बाइट खाया था उसका, और वो भी मैंने ही खिलाया था, 1 ही बाइट तोड़ा था, उसी के अंदर रख दिया था मैंने। और अब चलिए फटाफट से सब्ज़ी काट के लाती हूँ, फिर पहले सब्ज़ी छौंकती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने काट लिया था, कुकर में ही मैं डालूँगी, थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ सब्जियों में थोड़ा सा तेल डाल ही काम हो जाता है, तो फिर तेल डालने की क्या जरूरत है। यहाँ मैंने अच्छे से प्याज काट लिया था, मिर्ची और लहसुन। चना मैंने भिगा के 2 दिन पहले ही रखा था, तो वो पड़ा हुआ है फ्रिज में। तो धीरे धीरे करके मैं चने की सब्ज़ी डाल रही हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मुझे चने की चना डला हुआ सब्ज़ी बहुत पसंद आता है, जैसे नेनुआ चना हुआ, परवल चना हुआ, तो ऐसे। तो इसमें तेज डालिए अपना, फिर इसको लहसुन और प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा देर तक भूनिए, 2 मिनट तक। तो यहाँ ना मैं कैमरा भी पकड़ी हुई थी, फ़ोन भी पकड़ा हुआ था, और ये भी कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस लग रहा था। थोड़ा सा गल जाए, देखिए मैंने खाना खाया था, तो अभी वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ मसाले भी मैंने रख दिया था। और ये चना हमेशा रोज़ धुल के पानी डालती हूँ, तो धुला हुआ ही चना है, तो उसमें 1 मुट्ठी मैंने चना डाल दिया। बाकी मैं पूरा चना नहीं डालूँगी, बहुत चना चना हो जाएगा।
और फिर इसमें थोड़े से अब मसाले डाल लूँगी, जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी पाउडर, नमक, और कोई भी सब्ज़ी मसाला या जो आपको मन करे वो सब्ज़ी मसाला आप डाल सकते हो। नमक डाल के इसको 2 मिनट भून दूँगी और इसमें फिर नेनुआ डाल करके मैं इसको 2 मिनट चला करके इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। और ज़रा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि चना है इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, नहीं तो बाकी नेनुआ अपने चने अपने पानी से ही अच्छा खासा गल जाता है। तो मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी और फिर ये बन जाएगी सब्ज़ी मेरी एकदम यमी सी टेस्टी। मेरे तनुज को भी बहुत पसंद है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तनुज नहीं खाएगा, ये भी मन से खा लेता है। तो यहाँ फटाफट से प्रेशर कुक हो जाएगा और क्या मेरा ये काम ख़त्म। तो अब ये हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस देखिए ये हो गया है, अभी कुकर सीटी देगा। यहाँ पूरा बर्तन मुझे ठीक करना है। अभी जा रही हूँ हल्दी के डिब्बे में, हल्दी नहीं है तो पहले सबसे पहले हल्दी फिल करूँ, उसके बाद फिर तो गाइस यहाँ हल्दी भी मेरी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चलो फिल कर लेते हैं हल्दी। तो मैं तो ज़्यादा बड़ा पैकेट लाती हूँ तो इसमें जब डाल लेती हूँ। और ये हल्दी का डिब्बा तो आप कुछ भी कर लो, ये पीला पीला ही दिखेगा कितना भी हो। तो अभी बस यही दिखा रहा था कि ज़िंदगी में चल तो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिलीव इस बात पे करती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस मैं इस बात पे बिलीव करके चलती हूँ। तो जिसके वजह से ना मैं थोड़ी सी खुश रहती हूँ। और मैं भगवान पे भी बहुत ही विश्वास करती हूँ कि जो करता है बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह बना लिया था, तो ये भी नहा लिए थे और पूजा कर लिए थे। तो इनका नाश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, दही, पराठा और सब्ज़ी। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी, ये बहुत मन से खाते हैं और इनको मैं दे रही थी। तो फटाफट से ये कर लिए अपना काम। और अभी बस मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा भी मैंने लगा लिया है, सब काम कर लिया है, बस अब नहाना बाकी है मेरा और किचन का थोड़ा सा और काम बाकी है। जैसे मैंने पराठा वगैरह दे रही थी तो मैं आपको थाली, और यहाँ भी कैसरॉल वगैरह बनने की, मूंग दाल भी मैंने भिगाया है, छिलके वाली मूंग दाल, कि मैं शाम को इसका कुछ आइटम बनाऊंगी तो फिर वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से किचन काम करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और पूरा का पूरा काम हो चुका है। और मैंने बनाया था नेनुआ चना की सब्ज़ी, वो भी मैंने बना लिया है और सब कुछ हो गया है, बस नहा धो कर एकदम रेडी। मैंने यहाँ पे सिंदूर लगाया है, सिंदूर का टिक्का किया है। और आज मैंने ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तो मैंने वो किया है। अब देखिए ज़िंदगी चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि जो वो होता है लाइफ में चलता है, तो फिर वो चीज़ें होती हैं ना। तो मैंने सोचा कि चलो आप इस ज़िंदगी को भी जिया जाए और अच्छे से जिया जाए। तो लाइफ में अप डाउन तो चलते ही हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरा जो है जनवरी से ही, मतलब कि मान के चलिए जनवरी से ही मूड बहुत ही डिस्टर्ब रहा है, इसलिए व्लॉग भी बनाती थी, शुरुआत करती थी, बंद कर देती थी। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, आप लोगों से भी सब कुछ करूं। तो आई होप आप लोगों का ज़िंदगी क्या बहुत कुछ है। अभी देखिए तनुज की छुट्टियां होने वाली हैं, फिर बहुत कुछ प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, एग्जीक्यूट हो पाएगा कि क्या होगा वो तो भगवान जाने और भगवान वो हो जाए। तो प्लानिंग तो भगवान की है, हमारी प्लानिंग का तो हो गया है कल्याण। तो चलिए फटाफट से, और वीडियो को लेंदी नहीं करते हुए आगे बढ़ाऊंगी थोड़ा सा। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जैसे मैंने बताया कि जनवरी से डिस्टर्ब था, लेकिन हाँ भगवान से प्रार्थना कीजिएगा जल्दी से जल्दी हर प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरे घर परिवार और मेरे खुद के लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी है सब दूर हो जाए। यहाँ मुझे मिर्ची खाने की आजकल बहुत बुरी बीमारी पड़ गई है, मैं मिर्ची लेकर आती हूँ। यहाँ मेरा बेटे स्कूल से भी आ गया था, तो ये आराम से खेल रहा था, मेरे हस्बैंड लेट के फ़ोन देख रहे हैं और मैं यहाँ खाना खाने जा रही थी। फिर हो गया था शाम का टाइम, मैंने आराम सो लिया, थोड़ा सा गर्मी की वजह से मैं लेटी रहती हूँ, चाय भी बैठा ली। और यहाँ कढ़ाई वगैरह मैंने धुल लिया, क्योंकि किचन में बर्तन बहुत थे, मैंने दिखाया नहीं आपको क्योंकि मुझे एकदम कुछ करने का मन नहीं आया। यहाँ मैंने हरा मूंग छिलके वाला भिगा दिया था, उसमें 4-5 करेला लहसुन और मिर्ची अपने हिसाब से डाल के इसको थोड़ी सी रनिंग पेस्ट बनाइएगा, पीस लीजिएगा। क्योंकि मैं एक बार ना मूंग दाल की पकौड़ी बनाई थी, खुद से ही बनाई थी, तो वो थोड़ी कड़ी कड़ी बनी थी क्योंकि सख्त किया था। और इस बार मैंने देखा कि इसको एकदम थोड़ी सी सॉफ्ट बनाइए, क्योंकि मैंने नीचे आंटी ने दिया था, भेजा भी था पकौड़ी के लिए, वो थोड़ा सा पतला बनाई थी, उसके कारण वो पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करिएगा, मेरे पास ज़्यादा पानी पड़ गया है। मैंने इसमें प्याज डाला है, अजवाइन, मंगरेल, हल्दी, नमक, तीनों चीज़ डालूँगी और इस तीनों चीज़ को डाल करके मैं अच्छे से बैटर को मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ हल्दी है, नमक है। और मेरी आजकल क्या हो गया है ना गाइस कि मुझे नमक ज़्यादा खाने की आदत ही भूल गई है, छूट गई है, क्योंकि मुझे अब बीपी हो चुका है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रख रही हैं आजकल है, मतलब कि मैं क्या बोलूँ,
बहुत कुछ हुआ है लाइफ में इस समय, तो मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा जल्दी जल्दी मेरी हर प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो यहाँ फटाफट से आपका सब कुछ हो गया है और फिर अब इसको तलूँगी। तो पहली बात, ये पकौड़ी आपको बहुत सॉफ्ट, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनेगी। मैं हर लोगों से सीख लेती हूँ गाइज़, ये बात है कि मैं सीखती तो बहुत लोगों से हूँ और बनाने की कोशिश भी करती हूँ। तो चलिए फटाफट से पकौड़ी तलती हूँ। तो थोड़ा सा पतला बना है ना, तो मेरा थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन ये पकौड़ी वैसे ही बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि लहसुन मिर्चा अदरक पीस लिया था मैंने। अदरक भी डाल के आप पी सकते हो, ये गर्मी की वजह से मैंने नहीं डाला। मेरे हस्बैंड को गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो अदरक नहीं डाला है, थोड़ी सी लहसुन और मिर्ची। और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट। और यहाँ मेरे बेटे के लिए 1 पकौड़ी और 3 पकौड़ी ये रख लिया है मैंने कि उसको 4 पकौड़ी रख दूँगी, तो ये खाएगा मन से, क्योंकि अभी तो वो खेलने गया है, तो ये अपना वो खाएगा। अब बाकी मैं लेकर चलती हूँ नाश्ते में और उनका दिखाती हूँ एक्सप्रेशन कि ये पकौड़ी कैसा बना हुआ है। सच में पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। अभी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। और ले लीजिए कप चाय है, ये कॉफ़ी मगना मुझे तो बहुत बेस्ट लगा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। इसमें दूध भी दे देती हूँ, बेटे को चाय भी पी लेती हूँ, तो ऑल इन वन हो गया है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को 1-1 कप चाय इसमें सफिशिएंट आ जाता है, क्योंकि 1 कप पूरा भर के मैं चाय बनाने की शुरू करती हूँ और बन भी जाती है। और ये देखिए खाए हैं तो इनका फेस का एक्सप्रेशन देख लीजिए आप कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो ये अपना खा रहे हैं और मैं भी वो चीज़ें बस इंजॉय कर रही हूँ। आई होप आज की मूंग दाल की पकौड़ी भी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मिडिल क्लास लाइफ का तो यही ब्लॉग है, और इससे ज़्यादा मैं नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो उसका वीडियो मैं डालती भी नहीं हूँ। यहाँ मैं पकौड़ी खा रही थी और गर्मी के दिनों में तो वैसे भी नहीं खा सकती हूँ। तो मुझे थ्रेडिंग भी बनवानी है, देखते हैं किस दिन में बनवाने जाती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही हूँ कि देखिए कितना टेस्टी बना है ना। मिलते हैं।